ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 22 के ऊपर विचार करेंगे। यह सूक्त सोम देवता से संबंधित है। इस सूक्त के कुछ मंत्र महर्षि दयानंद जी ने आर्याभिविनय ग्रंथ में भी उद्धृत किए हैं। अच्छा सूक्त है, ईश्वर के विषय में इसमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। मंत्र है त्वम इमा औषधि सोम विश्वा त्वम अपो अजनयस त्वम गाः त्वम आ ततंथर पुरुअंतरिक्षं त्वम ज्योतिषा वीतमो विवर्थ। इस मंत्र के अंदर सोम अर्थात परमेश्वर के विषय में बताया गया है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर हम विचार कर रहे हैं। सोम का अर्थ किया है सौम्य गुण संपन्न। परमेश्वर सौम्य गुण से संपन्न है। सौम्य का अर्थ शांति लेना चाहिए। परमेश्वर शांत है, शांति से युक्त है, अशांति से रहित है, सर्वदा शांत रहता है, कभी अशांत नहीं होता। संसार के अंदर उथल पुथल होती है, परंतु परमेश्वर सदा शांत रहता है। दूसरा सोम का अर्थ किया है आरोग्य बल प्रापक। परमेश्वर आरोग्य की प्राप्ति कराने वाला है और बल की प्राप्ति कराने वाला है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का सेवन करेगा, आयुर्वेद के जो नियम है उनका भी पालन करेगा, तो वो आरोग्य रहेगा, रोगों से रहित रहेगा। और जो रोगी है वो किसी योग्य चिकित्सक के पास गया और उसके निर्देशों का ठीक ठीक पालन किया तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। वहाँ पर भी जो वो स्वस्थ होता है उसमें एक बहुत बड़ा कारण उसकी शरीर की जीवनी शक्ति है। उसके कारण वो स्वस्थ होता है और उस जीवनी शक्ति को देने वाला परमेश्वर है, जो ईश्वर के नियम के अनुसार चलता है। दूसरा दिया बल प्रापक। परमेश्वर बल को देने वाला है। ऐसा बताते हैं सूर्य के अंदर ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा वृक्ष वनस्पतियों के अंदर आ जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और उन वृक्ष वनस्पतियों के फल फूल आदि को जब मनुष्य आदि प्राणी खाते हैं तो मनुष्य आदि प्राणियों को उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस रूप में परमेश्वर बल को प्राप्त कराने वाला है। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। योग दर्शन के अंदर भी एक सूत्र आता है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जो ईश्वर के नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको शरीर और बुद्धि के बल की प्राप्ति होती है। जो ईश्वर के आज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसको शरीर और बुद्धि के बल की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का काफी विस्तृत अर्थ किया जाता है सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, कोई भी इंद्रिय हमारे अनियंत्रण में ना हो। तो इस रूप में परमेश्वर आरोग्य और बल को प्राप्त कराने वाला है। जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेगा, स्वस्थ है तो स्वस्थ रहेगा, रोगी है तो स्वस्थ हो जाएगा। जो व्यक्ति रोगी है वो पहले रोग को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, फिर उसके बाद योग्य वैद्य के पास जाए, उस वैद्य के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करे और उसका मन भी प्रसन्न हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो,
और अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हो तो उसका रोग क्या है, बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगा। तो ये ईश्वर की विशेषता है कि जो उसके समर्पित होता है, ईश्वर उसके रोग को शीघ्र ही दूर कर देता है। जो ईश्वर के समर्पित होता है, ईश्वर उसको शीघ्र ही बलवान बना देता है, देर नहीं लगाता। तो ऐसा जो सोम परमेश्वर है, उसको संबोधित करते हुए कुछ मनुष्य परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप ऐसे हो, ये स्तुति कर रहे हैं। तो परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी चाहिए, उसकी शैली इस मंत्र के अंदर दी है कि हे परमेश्वर, आप न्यायकारी हो, आप परम पुरुषार्थी हो, आप अद्भुत विद्वान हो। इस रूप में ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो पहली क्या बात बताई, त्वम इमा औषधि विश्वा अजनयस, कि हे सोम परमेश्वर, आप ये सभी औषधियों को उत्पन्न करते हो। एक औषधि होता है और एक वनस्पति होता है। एक परिभाषा के अनुसार जो पौधा एक बार फल देकर नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं, और जो पौधा पेड़ रूप में होकर बार बार फल देता रहे उसको वनस्पति कहते हैं। तो औषधि से वनस्पति का भी ग्रहण कर लेना चाहिए उपलक्षण के रूप में कि हे परमेश्वर, इस संसार के अंदर जितनी उत्तम उत्तम औषधियाँ हैं जो शीघ्र ही रोग को दूर करती है, जो उत्तम उत्तम वनस्पतियाँ हैं, और जो मध्यम स्तर की वनस्पतियाँ हैं, और जो अधम स्तर की वनस्पतियाँ हैं, जो मध्यम स्तर की औषधियाँ हैं और जो अधम स्तर की औषधियाँ हैं, उन सभी औषधियों को आप उत्पन्न करते हो। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बीजों का निर्माण किसने किया, परमेश्वर ने किया। सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति से बीजों को बनाया, फिर बीजों से पेड़ पौधे हुए। फिर दूसरी बात, हे सोम त्वम अपो अजनय। अप के दो अर्थ किए हैं यहाँ पर। अप का एक अर्थ किया है बल और दूसरा अर्थ किया है जल। ये अप शब्द वहाँ पर भी आता है, सुमित्रिया न आपा ओषधया सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं दिश्मः। वहाँ पर अप के दो अर्थ किए हैं महर्षि ने, एक किया है प्राण और दूसरा किया है जल। प्राण का संबंध बल के साथ भी है, यहाँ पर बल अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, आप बलों को, ये बहुवचन है, आप बलों को और जलों को उत्पन्न करते हो। तो अनेक प्रकार के जलों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। जल तो उपलक्षण के रूप में है, अनेक प्रकार की वायु भी परमेश्वर ने उत्पन्न की है, अनेक प्रकार की पृथ्वियां भी परमेश्वर ने उत्पन्न की है, अनेक प्रकार की अग्नियां भी ईश्वर ने उत्पन्न की है। अग्नियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, धातु अग्नियां अनेक होती है, इसी प्रकार से जठराग्नि होती है। और बाहर भी आप अलग अलग ईंधन जलाएंगे, पीपल जलाएंगे तो अलग प्रकार की अग्नि निकलेगी, बरगद निकल जलाएंगे तो अलग प्रकार की अग्नि होगी, नीम जलाएंगे तो अलग प्रकार की अग्नि होगी। सामान्य रूप से तो सब प्रकाश देने वाली होगी, पर कुछ कुछ अंतर भी रहेगा। तो इन सभी अग्नियों को, जलों को, पृथ्वियों को आप उत्पन्न करते हो और बलों को भी उत्पन्न करते हो। अनेक प्रकार के बल हैं। कौन कौन से बल, शारीरिक बल, बौद्धिक बल, इन बलों को आप उत्पन्न करने वाले हो। आत्मा का बल, बुद्धि का बल होता है, वो अच्छी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी विषय को शीघ्र समझ जाता है। आत्मा का बल तत्व ज्ञान से संबंधित है, विद्या से संबंधित है। शरीर का बल है। तो इन बलों को आप उत्पन्न करते हो। किसके अंदर उत्पन्न करते हो, जो आपका आश्रय लेता है, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला है। जलों को तो परमेश्वर सबके लिए उत्पन्न करता है, पृथ्वियों को तो सामान्य रूप से सबके लिए उत्पन्न करता है। फिर आगे बताया, हे सोम त्वम गाः अजनयः। ये अजनयः वर्तमान काल में इसका अर्थ किया है, वैसे ये लंग लकार का प्रयोग है।
कि आप गो को उत्पन्न करते हो। गाह ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कर्ता क्या है? त्वम। त्वम गाह अजनयः, तुम गो गौओं को उत्पन्न करते हो। अपह ये भी कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अपशब्द के रूप बहुवचन में ही चलते हैं, एक वचन में नहीं चलते। कैसे? आपह, अपह, अद्भिः, अद्भः, अद्भः, अपाम और अपसु। तो तुम अपाह अपो अजनयः, आप जलों को या बलों को उत्पन्न करते हो। औषधि ही, इसका रूप भी किसकी तरह चलेगा? ये भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लेंगे, ठीक है। और इमः ये औषधि का सर्वनाम है। तो गो के दो अर्थ किए हैं। इंद्रियों को भी गो कहते हैं और किरणों को भी गो कहते हैं। हे परमेश्वर, आप इंद्रियों को उत्पन्न करते हो, इंद्रियों के गोलकों को भी आप उत्पन्न करते हो और किरणों को उत्पन्न करते हो। फिर आगे बताया, त्वम कुरु अंतरिक्षम आततंथ, आप इस बड़े अंतरिक्ष का विस्तार करते हो। अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में जो खालीपन है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, आकाश कहते हैं। तो उसका विस्तार कैसे किया? पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया और उनको दूर दूर कर दिया, विशेष दूरी पर पृथ्वी को सूर्य से रखा, ठीक है ना। जैसे जैसे परमेश्वर पृथ्वी को सूर्य से दूर करता गया, वैसे वैसे आकाश भी क्या है, विस्तृत होता गया। फिर जब उचित दूरी आ गई, वहाँ पर परमेश्वर ने उसको रोक दिया और घुमा दिया। तो इस रूप में परमेश्वर आकाश का विस्तार करते हैं। और कैसे करते हैं? ज्योतिषा, परमेश्वर के पास आकाश बनाने की विद्या है। उस विद्या से परमेश्वर ने आकाश को विस्तृत किया है। परमेश्वर के पास अनेक प्रकार के औषधियों और वनस्पतियों के बीजों को बनाने की विद्या है। परमेश्वर के पास जलों को उत्पन्न करने की, पृथ्वियों को उत्पन्न करने की, अनेक प्रकार की वायुओं को बनाने की विद्या है। परमेश्वर के पास बल कैसे उत्पन्न होता है उसकी विद्या है, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे बौद्धिक बल हो, चाहे आत्मिक बल हो। परमेश्वर के पास किरणों को उत्पन्न करने की विद्या है, इंद्रियों को, इंद्रियों के गोलकों को उत्पन्न करने की विद्या है। मनुष्य इंद्रियां नहीं बना सकते, मनुष्य इंद्रियों के गोलक नहीं बना सकते, मनुष्य औषधि वनस्पतियों के बीजों को नहीं बना सकते, मनुष्य जलों को नहीं बना सकते, वायुओं को नहीं बना सकते। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए इन पदार्थों का वो उपयोग कर सकते हैं। और कैसा उपयोग करना है, इसका मार्गदर्शन परमेश्वर ने वेद के माध्यम से दिया है। फिर अंतिम बात बताई, त्वम ज्योतिषा तमो विवर्थ, विवर्थ, आप अपनी विद्या से तमो, तम के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है अंधकार, जिसको हम प्रकाश का अभाव भी कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ होता है इसका अविद्या, मिथ्या ज्ञान। तो इसका अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, आप अविद्या को स्वीकार नहीं करते, कभी अविद्या से ग्रस्त नहीं होते, कभी अविद्या युक्त नहीं होते, मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं होते। तो जैसे परमेश्वर कभी मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं होते, वैसे ही मनुष्यों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो मिथ्या ज्ञान से युक्त ना हो, तत्व ज्ञान से युक्त रहें। इसलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति का तत्व ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा विवर्थ का अर्थ होगा, ये वी पूर्वक व्री धातु है और वी जो उपसर्ग है वो विगत अर्थ में है। तो उसके आधार पे अर्थ किया है कि आप, व्री धातु स्वीकार करने अर्थ में होती है और विगत कहते हैं जो चला गया है, ठीक है ना। तो आप अविद्या को स्वीकार नहीं करते, मिथ्या ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, मिथ्या ज्ञान को धारण नहीं करते, सदा तत्व ज्ञान से युक्त रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। और दूसरा इसका अर्थ करें विवर्थ का,
तो इस धातु के अनेक अर्थ दिए हैं। प्रकट करना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना। तो परमेश्वर अंधकार को प्रकट करते हैं। मनुष्यों को पता तो लगे अंधकार कैसा होता है। प्रलय के समय अंधकार ही अंधकार होता है। उस अंधकार को कैसे समझेंगे? यदि सृष्टि के समय अंधकार नहीं होगा तो प्रलय के अंधकार को कैसे समझेंगे? किसी गुफा के अंदर चले जाओ, वहां पर हम अपने हाथ पैर भी नहीं देख सकते, कितना घोर अंधकार होता है। ऐसे ही प्रलय के समय भी अंधकार होता है, वहां कोई सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश देने वाले पदार्थ नहीं होते। तो परमेश्वर ने अंधकार को प्रकट किया, उत्पन्न किया, और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रलय अवस्था में कैसा अंधकार होता है। अंधकार से लाभ होता है या हानि होती है? अंधकार जो परमेश्वर ने प्रकट किया उससे लाभ होता है या हानि होती है? उस अंधकार का भी उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब शत्रुओं का हमला हो जाता है तो सब बिजली ब्लैकआउट कर देते हैं ताकि शत्रु को पता ना लगे कि यहाँ बस्ती रहती है, ठीक है ना, रात के समय, नहीं तो वो हमला कर देगा। तो अंधकार करने से बचाव हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश की किरण रात को अंधेरे के समय निकल गई तो तुरंत शत्रु को पता लग जाएगा यहाँ कोई है, तो उस समय अंधकार रहना चाहिए। और परमेश्वर तमो, अविद्या को प्रकट करता है, अविद्या को स्पष्ट करता है, अविद्या की व्याख्या करता है। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं? योग दर्शन के अंदर सूत्र बताया। कौन सा सूत्र? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना जानना, मानना, ये क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति के जैसे गुण, जैसे कर्म, जैसे स्वभाव हैं वैसा ना मानना, उल्टा मानना, ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या ज्ञान अनेक विषयों में होता है। आत्मा के विषय में होता है, ईश्वर के विषय में होता है, शरीर के विषय में होता है। ईश्वर अवतार लेता है, ये ईश्वर के विषय में मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर चौथे आसमान में रहता है, सातवें आसमान में रहता है, ये ईश्वर के विषय में मिथ्या ज्ञान है। शरीर ही आत्मा है, ये आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान है। ये शरीर सुख देने वाला है, शुद्ध है, ये शरीर के विषय में मिथ्या ज्ञान है। और भी अनेक पदार्थ होते हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों के विषय में मिथ्या ज्ञान भी होता है और यथार्थ ज्ञान भी होता है। तो परमेश्वर ने मिथ्या ज्ञान की व्याख्या की, मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं, और ये संदेश भी दिया कि जैसे मैं मिथ्या ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, धारण नहीं करता, वैसे तुम भी मिथ्या ज्ञान को धारण ना करो। और यदि मिथ्या ज्ञान पहले से है उसको दूर कर दो। किससे दूर करो? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान का विरोधी मिथ्या ज्ञान है। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। तो ये कुछ बातें परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताई है कि परमेश्वर बहुत प्रकार की औषधियों और वनस्पतियों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर बहुत प्रकार के जलों को, बलों को, पृथ्वियों को, वायुओं को उत्पन्न करता है। परमेश्वर अनेक प्रकार की किरणों को उत्पन्न करता है, इंद्रियों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने अंतरिक्ष को विस्तृत किया है। और परमेश्वर मिथ्या ज्ञान की व्याख्या करता है, मिथ्या ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। और परमेश्वर ने अंधकार को भी प्रकट किया है, अंधकार को भी हमें जनाया है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये मंत्र का संदेश है।